चलिए, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हमने पिछले दो जो है लेक्चर में देखा जाए तो 1D का हमने एक बेसिक जो है फॉर्मूले है जो ये सब कुछ स्टडी किया था। ठीक है, अब हमारा मकसद क्या हो सुनिएगा। हम लोग क्या करेंगे 1D में, फॉर्मूले तो हमारे गिनती के हैं। ठीक है, फॉर्मूले तो हमारे गिनती के हैं। ठीक है ना भाई, ज़्यादा फॉर्मूले तो हमारे पास है नहीं उसमें। हम क्वेश्चन के थ्रू जो बाकी कॉन्सेप्ट है उसको 1 बाय 1 समझने की कोशिश करते हैं। क्लियर है क्या? बहुत ध्यान समझिएगा। ओके बच्चों, चलो स्टार्ट कर रहे हैं ना। चलो सपोज करिए, बिल्कुल आराम देखिएगा, हमारे पास क्या हुआ, एक इक्वेशन आती है x इक्वल टू, सपोज करिए x इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 3। इक्वेशन क्या है? टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 3। हमसे क्या क्या पूछा जाता है, हम इसको 1 बाय 1 समझते हैं। देखिए, पहली बात तो ये है कि जो ये x है, बिल्कुल आराम से, ये जो x है किस पे डिपेंड कर रही है? टाइम पे। तो आप इसको x ना लिख कर आप चाहें तो ब्रैकेट में xt, क्योंकि x जो है टाइम पे डिपेंड कर रहा है तो हम इसको xt लिख सकते हैं। ये आ गया टी स्क्वायर माइनस ऑफ 4t और प्लस 3। अब सपोज करिए इसने इसी क्वेश्चन में पहला पार्ट पूछा, ध्यान दीजिएगा कि भैया इसका इनिशियल पोजीशन फाइंड करिए। ध्यान दीजिए बेटा, है ना, इसका इनिशियल पोजीशन फाइंड करिए। जब भी कहीं इनिशियल पोजीशन पूछेंगे आपसे तो जो इसको बोलते हैं पोजीशन टाइम इक्वेशन, इसमें तुरंत क्या करेंगे आप, पुट t इक्वल टू 0 पुट कर देंगे। ओके, जैसे यहाँ पर देखिए तो इनिशियल पोजीशन ये t 0 पुट करेंगे, 0 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 0 प्लस और 3, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि आ गया प्लस और 3 मीटर। क्लियर है क्या? इसका मतलब यह है कि जब पार्टिकल को आपने देखा था, जब भी आपने इसको अगर मैं रेफरेंस मान लूँ, ये रेफरेंस पॉइंट है, इस तरफ वाले को हम लोग पॉजिटिव मान के चल रहे हैं, तो प्लस 3 पे था। इसका मतलब ये है कि सॉरी, मान लो पार्टिकल के नाम पर एक कार में बना देता हूँ, यानी जब आपने इस कार को देखा था तो t इक्वल टू 0 पर वो कहाँ थी? वो आपका 3 मीटर आगे खड़ी थी। बोलो क्लियर है क्या? यस। सेकंड में इसमें क्या पूछूंगा वो देखिए, सेकंड मैंने पूछा कि फाइंड एवरेज वेलोसिटी। ध्यान दीजिएगा, हर एक कुछ समझेंगे क्या बोलता है, फाइंड एवरेज वेलोसिटी। जब भी मैं एवरेज वेलोसिटी की बात करूंगा तो हमेशा आपको 2 इंटरवल दिया जाएगा, मतलब एक यहां से लेकर यहां तक के टाइम के बीच में निकालिए, है ना। तो मैंने कहा फाइंड एवरेज वेलोसिटी, औसत वेग। ठीक है ना, ये बोला जाएगा बिटवीन, ठीक है, t इक्वल टू कोई टाइम लेते हैं 1 to t इक्वल टू, मैंने बोल दिया 3 सेकेंड, बहुत ज़्यादा नहीं लेते हैं इसमें, 3 सेकेंड। क्लियर है क्या? यानी 1 और 3 के जब भी एवरेज वेलोसिटी बोलेगा तो ये पूछेगा भाई साहब, अगर ये पोजीशन टाइम आपके पास इक्वेशन दी हुई है और एवरेज वेलोसिटी पूछे तो हमेशा आपका दिमाग इस फार्मूले पर आना, दैट इज कॉल्ड सिंबल ऑफ एवरेज वेलोसिटी, है ना। ये हमेशा क्या होता है, अगर देखें तो xt2 माइनस ऑफ क्या होता है बेटा, xt1 अपॉन क्या होता है, t2 माइनस t1। इसी के बारे में बात ही करिएगा हमेशा। देखिए यहाँ पर जो 1 है, t इक्वल टू 1, ये t1 कहलाएगा और ये 3, यानी इसका मतलब ये हुआ कि इसको हमें जो t1 है ये हो जाएगा, सॉरी ये हो जाएगा x3 माइनस ऑफ क्या हो जाएगा, x1 अपॉन हो जाएगा 3 माइनस 1। यानी अब आपको 1 सेकेंड पे x निकाल लेना है, 3 सेकेंड पे x निकालना है, वैल्यू डाल दीजिए, क्या जाएगा आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। देखिए तो यहाँ पर अगर मैं x1 की बात करूँ तो क्या करना है आपको, जहाँ जहाँ t वहाँ 1 पुट कर दीजिए, यहाँ पर क्या जाएगा 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 प्लस और 3, यानी कहने का मतलब ये है, ये हो गया आपका क्या आ रहा है, 3 प्लस 1 0 आ रहा है मेरे हिसाब से, सही है क्या? यानी कहने का मतलब ये है कि 1 सेकेंड तक पार्टिकल कहाँ पे था, 0 पे था। आराम समझ लें, कोई दिक्कत नहीं, घोड़े में, सही है ना। हाँ, अगर हम बात करें x3, अगर x3 निकालना है तो आप क्या करेंगे, जहां t वहां क्या करेंगे, 3 पुट कर देंगे, तो माइनस ऑफ 4 इंटू 3 प्लस ऑफ 3, तो ये जो है x3, 3 3 ज़ा 9, 4 3 ज़ा 12 एंड प्लस, ये भी 0 आ गया क्या? यस, दोनों पे 0 आ रहा है क्या? हैं, चलिए कोई बात नहीं, कुछ टाइम चेंज कर लेते हैं। यस है नो, मतलब वो 1 पे भी 0 पे है और 3 पर भी क्या है, 0 पर ही है। बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर? क्लियर है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है।
क्लियर है? अपन बात करते हैं कि हमें अच्छी चीज सीखने को मिलेगा। अगर हम बात करें तो x3 पर भी कितना आ रहा है, 0। मतलब कहने का मतलब ये है, देखिए इसकी वैल्यू यहाँ डाल दिया और इसकी वैल्यू यहाँ डाल दिया और अपॉन क्या है 2, 3 माइनस 1 2, यानी एवरेज वेलोसिटी इस जर्नी में क्या आ गई, 0 आ गई। तो कुछ सीखने को मिला हमको, यानी इसका मतलब ये है कि पार्टिकल t इक्वल टू 0 पर तो 3 मीटर आगे खड़ी है, लेकिन t इक्वल टू 1 सेकेंड पर कहाँ गई है, रेफरेंस पे आ गई है, और t इक्वल टू 3 पर भी कहाँ पे है, रेफरेंस पे ही है। बात समझ में आ गई क्या है यहाँ पर? चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं तो और बातें समझ में आएंगी कि हो क्या रहा है यहाँ पर, है ना, सिचुएशन में हो क्या रहा है। देखिए अब मैं थर्ड पार्ट पे आता हूँ, पूरा समझ में आ जाएगा जितना करिएगा। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या मालूम है, इसको सिंपल मैं x लिख लेता हूँ, लिखा हुआ एक्चुअली में xt ही है बट मैं x लिख लेता हूँ। यहाँ पर देखा जाए तो ये t स्क्वायर माइनस ऑफ क्या है 4t और प्लस ऑफ क्या है 3 है। ओके, अब मुझसे यहाँ पर पूछा जाता कि भैया आप ना वेलोसिटी टाइम इक्वेशन निकालो। क्या निकालो? वेलोसिटी टाइम इक्वेशन। तो मैं सिंपल सा क्या करता, इसको डिफरेंशिएट कर देता, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू क्या कर देता, t कर देता। बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर? तो यहाँ पर ये क्या जाएगा, dx बाई dt, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 2t और ये आएगा -4। क्लियर है कि नहीं है? अब आप जानते हैं कि जो ये dx बाई जो dt होता है दैट इज v, मतलब एक प्रकार से इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तात्क्षणिक वेग। क्लियर है? तो इसको मतलब क्या हुआ कि v इक्वल टू एक प्रकार से 2t माइनस क्या हो गया, 4 हो गया। बोलो क्लियर है कि नहीं है? अब ये अगर आपको मिल गया तो हम फोर्थ पार्ट पे आते हैं। क्लियर है क्या? अब मान लो फोर्थ पार्ट पे हमसे बोला जाता कि आप इनिशियल वेलोसिटी फाइंड करिए। ध्यान दीजिएगा मैं क्या पूछ रहा हूँ, आपसे बोला जा रहा है कि इनिशियल वेलोसिटी फाइंड करिए। ध्यान दीजिएगा, जब इनिशियल वेलोसिटी फाइंड करें तो इसका मतलब यह है कि वेलोसिटी टाइम इक्वेशन में t क्या पुट करना है, 0 पुट करना है ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पुट t इक्वल टू 0। यहाँ देखिए, और ये v किस पे डिपेंड कर रहा है, टाइम पे डिपेंड कर रहा है। तो इस v को आप क्या लिख सकते हैं, v और ब्रैकेट में t, क्योंकि v किस पे, टाइम पे डिपेंड कर रहा है? अब क्या हो गया, अब बताइए क्या हो जाएगा, v 0 और यहाँ पे क्या जाएगा 2 × 0 माइनस ऑफ 4। हम पूरा स्टडी कर रहे हैं क्वेश्चन को, है ना, मतलब एक सिंपल सा इक्वेशन दे दिया, उससे हम क्या क्या निकाल सकते हैं, क्या क्या हम सोच सकते हैं। ऐसे हम 4-5 क्वेश्चन करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। फिर हम ग्राफ देखकर बाकी चीज स्टडी करेंगे, है ना, फिर स्टेटमेंट दिया होगा उससे स्टडी करेंगे, पूरा टॉपिक क्या हो जाएगा, हाथ में आ जाएगा, है ना। देखिए ये 0 हो गया, ये -4 मीटर पर सेकेंड। यहां से क्या सीखने को मिला कि t इक्वल टू 0 पर जब आपने पार्टिकल को देखा था तो कहां खड़ा था, 3 मीटर पे खड़ा था, और वेलोसिटी कितनी आ रही है, -4, मतलब पार्टिकल जा कहां रहा था, निगेटिव डायरेक्शन में जा रहा था। हाँ या ना बताइए पहले, फिर बात करते हैं आगे। बोलो क्लियर है कि नहीं है? चलो अब मैं आपसे पूछूं अगला क्वेश्चन, देखे ध्यान से समझिएगा। इसी में अगर मैं आपसे पूछता कि बताइए कि इसकी वेलोसिटी बताइए, ध्यान दीजिएगा, वेलोसिटी एट t इक्वल टू 1 सेकेंड, सब कुछ समझ रहे हैं, वेलोसिटी एट t इक्वल टू 1 सेकेंड पे वेलोसिटी निकाली जाए। आप पुट करिए, देखिए v, ध्यान दीजिएगा, v1 जो मालूम है ना, v टाइम पे डिपेंड कर रहा है, जहाँ t1 पुट कर देंगे, इसी में पुट करना पड़ेगा 2 × 1 माइनस ऑफ 4, मतलब ये आ गया -2 मीटर पर सेकेंड। यानी अब देखिए t इक्वल टू 1 सेकेंड, उसकी पोजीशन क्या रही है, 0, मतलब वो कहाँ पे है, रेफरेंस पे है। बोलो है ना, बट रेफरेंस पे तो उसकी पोजीशन है, पार्टिकल रेस्ट में थोड़ी आया है, पार्टिकल जा कहाँ रहा है, 2 से किस तरफ जा रहा है, निगेटिव में जा रहा है, नहीं आया। अब मैं यही बोलूं, यहां पर आपसे बोलूं कि भैया एक बात बता दो कि भैया वेलोसिटी एट t इक्वल टू कितने सेकंड पे था, 3 सेकंड पर। चेक कर लेते हैं यहाँ पर क्या होगा। यहाँ पर अगर हम v3 निकाले, अब 2 × जहाँ पे t वहां पर क्या जाएगा, 3 आ जाएगा, सही है कि नहीं है, पुट कर लेते हैं 3 माइनस ऑफ 4। यहाँ पर देखा जाए तो v3 3 2 जा 6 -4, आई थिंक ये प्लस और 2 मीटर पर सेकेंड आएगा। नहीं आया क्या? अच्छा, मुझसे अगर ये पूछा जाता कि इसके नेक्स्ट पार्ट में मैं लेता हूं 5th पार्ट, है ना, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ये बताइए कि पार्टिकल की वेलोसिटी 0 कब हुई, ठीक है, यस, फाइंड वेलोसिटी व्हेन, सॉरी फाइंड टाइम व्हेन वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल बिकम 0। अगर बोलता फाइंड, क्या बोलता बेटा, टाइम व्हेन
बोलो, वहाँ कुछ और भी कर लेंगे। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल बिकम जीरो, मतलब वह समय निकालिए जब पार्टिकल वेलोसिटी क्या होती है, जीरो हो जाती है। तो आप कहाँ जाएंगे, आप कहाँ पुट करेंगे, जो वेलोसिटी टाइप इक्वेशन है उसी में क्या पुट कर देंगे, v0 पुट कर देंगे। बोलो क्लियर है क्या? अब बताइए v0 v इक्वल टू क्या है, 2t माइनस ऑफ 4, समझिए बात को, है ना। अब बताइए इसमें क्या करेंगे, एक इस पे डिपेंड कर सॉरी इसमें पुट क्या कर देंगे, v इक्वल टू 0। जब आप v0 पुट कर देंगे तो क्या निकलेगा, 0 इक्वल टू 2t माइनस ऑफ 4। बोलो यार तो आई थिंक 2t इक्वल टू 4, t इक्वल टू क्या जाएगा, 2 सेकेंड। यानी इसका मतलब यह है कि 2 सेकेंड पर पार्टिकल वेलोसिटी 0 हुई है, नहीं आया? यस। अब मुझे बताइए अगर मैं ये पूछता कि जब पार्टिकल की वेलोसिटी 0 हो गई तो x कितना है, बोलो हाँ है ना। तो मैं इसमें डालता हूँ, अभी पूरा बोर्ड भरेगा भाई, एक बार और भरेगा। पोजीशन ऑफ पार्टिकल डाल दीजिएगा, पोजीशन ऑफ पार्टिकल एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। अब बताइए क्या हो जाएगा। तो भाई कहाँ जाएंगे पुट करने के लिए, इसी वाले क्वेश्चन जाएंगे ना, x वाले में ना, पोजीशन निकाल कहीं पे जाना पड़ेगा यार। बताओ क्या है, तो वहां पर x जहाँ t हुआ 2, बोलो 2 का स्क्वायर माइनस ऑफ क्या है यार, -4 इंटू 2 प्लस 3। अब देखिए ये क्या आ गया, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 प्लस 3 कितना आ रहा बच्चों, -1 मीटर। बोलो हाँ है ना। यानी जब पार्टिकल रेस्ट में आया था तो उसकी पोजीशन क्या थी, -1 मीटर। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? मतलब अब देखिए एक क्वेश्चन को देखकर क्या क्या कर सकता है, तो पूरा एक और आ जाएगा बोर्ड। मतलब एक सिंपल लाइन थी और प्रमाण आपको आना चाहिए। देखिए जैसे हमने क्या कहा कि भैया हमने आपको पोजीशन टाइम इक्वेशन दे दिया, तो पहला मैं आपको पूछूंगा बताओ इनिशियल पोजीशन क्या होगी। जब भी मैं बोलूंगा कि इनिशियल पोजीशन क्या होगी तो आप बोलोगे कुछ नहीं सर, जो आपका पोजीशन टाइम इक्वेशन है उसमें t0 पुट कर दीजिए, जो भी आएगा वही पे होगा। मतलब पार्टिकल को जब मैंने देखा था तो पार्टिकल 3 मीटर आगे खड़ा था, सही बात है कि नहीं है। फिर मेरे माइंड में आया कि सर एक काम करते हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ सर कि एवरेज वेलोसिटी निकाल दीजिए, मैंने आपको ये देख रखा है, सिंपल सा है। और एवरेज वेलोसिटी बोलेंगे तो पक्का कोई ना कोई क्या करेंगे, इंटरवल देंगे कि यहाँ से लेकर यहाँ तक निकालो, है ना। अगर ऐसा बोलते हैं तो कुछ नहीं, आपको इसी फार्मूले के अलावा कोई फॉर्मूला सोचना ही नहीं है, अगर ये दिया हुआ है तो सही है, ठीक। xt2 माइनस t1 अपॉन t2 माइनस t1। अब यहाँ पर t1 क्या होगा, 1 सेकेंड हो जाएगा, और t2 क्या हो जाएगा, 3। यहाँ देखिए तो t2 जो है 3 तो x3, मतलब हमें 1 सेकेंड पे x और 3 सेकेंड पे x निकाल देना है, सही बात है कि नहीं है। तो अपन 1 पे निकाल लिया, तो जहाँ जहाँ इसमें t था वहाँ 1 पुट कर दिया, 0 आ गया। मतलब कि 1 सेकेंड पर पार्टिकल कहाँ पे है, 0 पे है। 0 मतलब कि वो रेफरेंस पॉइंट पे है ना। फिर क्या आया, 3 सेकेंड की बात आई, 3 पुट कर दिया, ये वाला 3, तो उसमें भी क्या आ गया, 0 आ गया, कहाँ गया, 0 आ गया। मतलब वो 3 सेकेंड पर भी पार्टिकल कहाँ था, रेफरेंस पर ही खड़ा था। तो स्वाभाविक सी बात है 0 माइनस 0 अपॉन 2, 3 माइनस 1 2 करेंगे ना, तो एवरेज वेलोसिटी क्या आ गई, 0 आ गई। यस या नो? यस भाई, सीधा सा बात है, इस पे भी 0, इस पर भी 0, मतलब कि उसकी 1 सेकेंड पोजीशन क्या है, जो है वो 3 पर भी वही है। मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या है, हुआ ही नहीं 1 और 3 के बीच में, सही बात है कि नहीं है। अब हो गया। फिर हमसे पूछा गया कि भाई एक काम करो, आपको वेलोसिटी टाइम इक्वेशन निकालो। अब वेलोसिटी टाइम इक्वेशन निकालने के लिए बोले तो बहुत सिंपल सी बात है, क्या है आपके पास x दिया, उसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, सिंपल डिफरेंशिएट कर दीजिए। आपने क्या किया, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू क्या कर दिया, t कर दिया। यस, तो क्या आ गया, ये हो जाएगा dx/dt, t स्क्वायर का 2t और माइनस ऑफ 4। ये एंड dx/dt होता क्या है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है, उसको v लिख दिया। तो v इक्वल टू 2t माइनस 4, और v डिपेंड किस पे कर रहा है, टाइम पे। तो आप v को क्या लिख सकते हैं, vt लिख सकते हैं, है ना। अब उससे बोला गया अगला पार्ट क्या हुआ, इसको निकालने के बाद क्या पूछा गया कि भैया आपको इनिशियल वेलोसिटी निकाल के दिखाओ। अब इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है, t इक्वल टू 0 पर ही होती है। तो जो वेलोसिटी टाइम इक्वेशन है उसमें t क्या पुट कर दीजिए, 0 पुट कर दीजिए। आपने पुट किया, है ना, -4। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि t इक्वल टू 0 पर जो आपने पार्टिकल को देखा था वो 3 आगे था और आ कहाँ रहा था, निगेटिव। अभी और डायग्राम बना रहा हूँ, मैं समझा लो एक बार अच्छे से। तो ये -4 आ गया। फिर ये देख लेते हैं 1 और 3 सेकेंड में पार्टिकल की पोजीशन क्या थी, 0 थी। अपने तो पता कर ले कि 1 और 3 में पार्टिकल की वेलोसिटी क्या थी, है ना। तो हमने क्या किया, क्या बोलते हैं,
जो ये वेलोसिटी टाइप इक्वेशन है उसमें 1 पुट कर दिया तो 1 सेकेंड पे क्या आ गई, वेलोसिटी कितनी आ गई, 2 तो आई है, बट माइनस साइन ये नहीं बता रहा है कि वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, बल्कि ये बता रहा है कि नेगेटिव डायरेक्शन में जा रही है ना। फिर वेलोसिटी एट टी इक्वल टू किस पे निकाल लिया, 3 सेकंड पे निकाल लिया अपन ने। क्लियर है कि नहीं है? वही क्या कर दिया, जहां टी वहां 3 पुट कर दिया, कितना आ गया अपना 2। मतलब जब दोबारा रेफरेंस से क्रॉस हुआ था तो उसकी वेलोसिटी कितनी थी, 2 ही थी, बट पॉजिटिव। उस बार भी 2 ही थी बट नेगेटिव में थी, और इस बार 2 किस में हो गई, पॉजिटिव में हो गई। सही बात है क्या? नेक्स्ट पोजीशन क्या बोला, करेक्ट फाइंड टाइम व्हेन वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल बिकम्स 0। वह समय ज्ञात कीजिए जब उसकी वेलोसिटी क्या होती है, 0 हो जाती है। सही बात है कि नहीं है? तो यहाँ पर v जो है आपके पास क्या मिला है, वेलोसिटी टाइम इक्वेशन है, उसमें v क्या पुट कर देंगे, 0 पुट कर दीजिए। भैया 0 पुट t कितना आ गया, 2 सेकंड आ गया। हाँ या ना बताइए। अच्छा अब देखिए, अब अगला हमसे करें पोजीशन ऑफ पार्टिकल। अब देखिए पार्टिकल जो है 2 सेकंड पे क्या हो गया, रेस्ट में आ गया। तो ये तो मालूम चले कि रेस्ट में जब आया था तो था कहाँ, तो हमने क्या किया, जो t = 2 था उसे कहाँ पुट कर दिया, बताइए इसमें पोजीशन ऑफ इक्वेशन में। तो हमें मालूम चल गया कि भैया पार्टिकल जो है 2 सेकंड पे कहाँ था, -1 मीटर पे था। बोलो क्लियर है कि नहीं है, जब रेस्ट में आया। इतनी बात समझ में आ गई क्या? क्लिक करिए, क्लिक करें, हटा दो, क्लिक नहीं करना है, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें कंटिन्यू और हम क्या स्टडी करने वाले हैं वो देखते हैं। मतलब एक चीज को देखकर सब खानदान निकालेंगे इसका हम लोग, है ना। हटा दे, यस आइए। अब जो है रुक जाइएगा, मैं देखता हूँ क्या क्या मेरे पास अवेलेबल क्या क्या चीज़ है। x 0 पर 3 है, पर मिटाऊंगा ना। अब बताइए x जो है 1 पे 0 पोजीशन है, x 3 पर 0 पोजीशन है। मेरे पास वेलोसिटी का इक्वेशन है ये, और v 0 पे -4 है, v 1 पे -2 है, और v 3 पे +2 है, और v 0 है एट t = 2 सेकेंड पे, और उसके बाद x 2 पे है आपका 2 है, कहाँ पे है, हाँ सॉल्व किया है ना, कितना है, -1 मीटर। बोलो हाँ ना, इतनी बातें मैं कर चुका हूँ। अब देखिए इसके बाद, अब इससे हम कंटिन्यू क्या कर सकते हैं वो भी देख ले भाई साहब। देखिए आगे कंटिन्यू बात करें। अगर आप देखें ध्यान से, देखिए अब इसको हम स्टडी करते हैं थोड़ा सा, क्या क्या हुआ ध्यान दीजिएगा, बड़ा खतरनाक चीज है ये मान लेते हैं रेफरेंस पॉइंट है ना। अब यहां से पूरा इस क्वेश्चन डिटेल्स आ रहा है। t = 0 पर इसकी पोजीशन कितनी थी, +3, बट t = 0 वेलोसिटी कितनी थी, -4। भाई साहब इस डायरेक्शन को हम लोग प्लस ले रहे हैं, इस तरह इधर प्लस, इधर क्या होता है माइनस, डायरेक्शन ये पूरा प्लस है। यानी कहने का मतलब ये है, एक कार खड़ी है इस तरफ जिसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 4 मीटर पर सेकेंड। मैंने डायरेक्शन दिखा दिया इसलिए माइनस नहीं लिखा हुआ है। देखिए और इस समय बोलो t = क्या है, 0, और उसकी पोजीशन कितनी है, 3 मीटर। बोलो क्लियर है क्या? डायरेक्शन दिखा दिया है इसलिए यहाँ नेगेटिव नहीं लगाया है। क्लियर है क्या? अब देखिए नेक्स्ट, अगर आप देखें पार्टिकल ओरिजिन से कब, रेफरेंस पॉइंट से कब पास हुआ है, एक 1 और 3 पे पास हुआ है। बोलो इसका मतलब ये है, ये जो अपना कार है, कार रेफरेंस पर ध्यान दीजिएगा, ये ऐसे t = 1 सेकेंड पे कहाँ पे है, रेफरेंस पे है, क्योंकि 1 सेकेंड पर पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी है, -2 नेगेटिव में है, और 1 पे पोजीशन कितनी है, 0 है। इसका मतलब पार्टिकल इस तरफ चल रहा था कितने से, 2 मीटर पर सेकेंड से। ये है आपका v1। बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर? नहीं। उसके बाद देखिए 2 सेकेंड के बाद पार्टिकल क्या हुआ है, रेस्ट में आया है, और 2 सेकेंड पोजीशन कितनी है उसकी, -1। इसका मतलब ये है, ठीक है, अब नापने मत बैठ जाइएगा, मान लीजिए यहाँ है, यहाँ पर पार्टिकल जो है कि वेलोसिटी कितनी हुई है, 0 हुई है, और इस समय टाइम कितना हुआ है, 2 सेकेंड हुआ है। बोलो हाँ है ना, नहीं बात समझ में? और इस समय जो है ये रेफरेंस से 2 सेकेंड पे कितना है, रेफरेंस से होता है सब कुछ,
1 पे, मतलब रेफरेंस है 1 पे लेफ्ट में, या -1 बोल दीजिए। तो ये जो है आपका एक प्रकार से 1 मीटर इस तरफ हो गया है, और ऐसे लिखना हो तो यहाँ लिख दीजिए x = -1 मीटर। बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर? नहीं बात समझ में आई क्या यहाँ पर? अरे आए कि नहीं आए? अब उसके बाद क्या हुआ, t = 3 सेकेंड पर फिर कहाँ पहुंच गया है, यहाँ पे। क्लियर है क्या? यानी यहाँ बनाता हूँ, यहाँ देखिए t = 3 पे 1 मिनट कार उल्टा बन गई, ये t = 3 सेकेंड पर फिर x क्या हो गया है, 0 हो गया है, और इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई बताइए? अच्छा कितनी हो गई है? +2 मीटर पर सेकेंड। बोलो हाँ है ना? क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि जो पार्टिकल है, पार्टिकल जो है यहाँ से पहले ये आ रहा है और फिर इधर जाने की बात हो रही है? बोलो क्लियर है कि नहीं है? क्या ये हो रही पूरी जर्नी? टर्न मार रहा है। इतनी बात समझ में आएगी नहीं बताइए पहले आप, फिर आगे कहानी। अब देखिए यहाँ पर हमें एक चीज को समझना, हाँ मिस्टेक है क्या कुछ? अगर हम यहाँ पर कुछ चीजों को समझे, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो बोल दीजिएगा, ऐसा नहीं है। देखिए क्लियर है, कोई मिस्टेक बोल दिया करिए। देखिए अगर मैं इस जर्नी में ये पूछ लेता, मान लीजिए आपसे ये पूछ लेता कि ये बताइए कि इस पूरे एवरेज स्पीड निकालिए, क्या बोलता? एवरेज स्पीड। मान लीजिए मैं पूछ लेता आपसे कि भैया तो आप तो एवरेज स्पीड निकालो बिटवीन t = 0 to t मैं कहता 4 सेकेंड पे निकालो। एवरेज स्पीड बोल रहा हूं, एवरेज वेलोसिटी नहीं बोल रहा हूं। तो जब भी ये बताइए एवरेज स्पीड होती क्या चीज बताइए पहले? अगर हम ध्यान से देखें तो एवरेज स्पीड क्या चीज होती बताइए? अच्छा एवरेज स्पीड मतलब क्या होता है देखा जाए तो ये होता है टोटल डिस्टेंस होता है भाई साहब अपॉन टोटल टाइम। बोलो हाँ है ना? अब रुकिए, पहले हमें कहां तक मालूम है? 3 सेकंड तक तो मालूम हो चुका है क्या सिचुएशन हुई है। अरे बोलो यार, अभी हम डायरेक्ट बताएंगे, अभी तो सिचुएशन देखकर बता रहे हैं, फिर हम डायरेक्ट इसे भी नहीं करेंगे, खट 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 ना चले जाएंगे, ठीक है? पहले सिचुएशन देखना सीखिए। अगर मैं ये कहूं कि बताइए, ये बताओ पहले तो आप इसके बताओ ये क्या हुआ। पोजीशन ऑफ पार्टिकल एट t = 4 सेकेंड। क्यों? क्योंकि आपको t 0 पे कहाँ पे है, t 1 पे कहाँ पे, t 2 पे कहाँ पे, t 3 पे कहाँ पे, सब मालूम है आपको फिलहाल इस समय। हमें निकालने को बोला गया है 0 से 4 सेकेंड के बीच में निकालना है, एवरेज स्पीड निकालना है। तो अपन 4 पे क्या निकाल लेते हैं? पहले उसकी पोजीशन निकाल लेते हैं कि आखिर है कहाँ वो, ठीक है ना? क्लियर है क्या? आइए, तो यहाँ पर अगर देखा जाए जो आपको x4 निकालना है, तो स्वाभाविक सी बात है आप कहाँ जाएंगे? इस इक्वेशन के पास जाएंगे। तो यहाँ पर क्या जाएगा, है ना? 4² - 4 × 4 + 3, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, लो भैया पता नहीं क्या आ गया, +3 मीटर। बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर? सही है। इसका मतलब ये है कि पार्टिकल जो है, अरे क्वेश्चन चेंज करें तो और क्वेश्चन देखेंगे ना, अरे बढ़ा रहे हो। यहाँ पर t = 4 सेकेंड पे पार्टिकल मेरे हिसाब से फिर यहीं पे आ गया है। इससे कितना आगे आ गया है? वो 3 मीटर आगे आ गया है। बोलो क्लियर है क्या? सही बात है क्या? अब मुझे एक बात बताइए, अगर मैं ये बोलता कि t = 0 से t = 4 तक एवरेज वेलोसिटी निकालो। t = 0 पोजीशन कितनी थी? 3 थी। अब 4 पे भी कितनी है? 3। तो डिस्प्लेसमेंट कितना आता? 0 आ जाता? नहीं आता? क्या आता ना? नहीं आया। अब मैं आपसे पूछ रहा एवरेज स्पीड। सोचने वाली बात यह है, अब एवरेज स्पीड बोल रहा हूं तो पहले तो हमें मान लीजिए टोटल डिस्टेंस कितना हुआ। अब बताइए ये कितना है? यहां से चलना स्टार्ट हुआ t0 पर, ये कितना है? 3 हो गया। और ये कितना है? 2 पे कितना था? 1 -1 था ना, मतलब a हो गया 3, a हो गया 1, फिर 1, फिर 3, तो 3 + 1 4 + 1 5 + 3 8। यानी इसका मतलब यह है कि टोटल डिस्टेंस हो गया 8 मीटर और टाइम कितना लगा है? 2 मीटर पर सेकेंड। क्या आपको सिचुएशन समझ में आ रही थी क्वेश्चन का? सॉरी। अब मैं आपसे अगला पूछूंगा भाई साहब, ठीक है? समझिए, अगर मैं ये कहता, ये कौन सा पार्ट है यार? ये कौन सा पार्ट था? 7th पार्ट। तो ये हो गया 7th पार्ट
हो गया। अब ये आया 8th पार्ट, है ना, सब कर लेंगे, ठीक है, नंबर ऊपर नीचे हो जाता है यार। अब ये बात बताइए कि अगर आपको v इक्वल टू 2t-4 मालूम है और मैं यहां से क्या पूछ रहा हूं वो सुनिए। मैं कह रहा हूं एक काम करो, आप तो क्या निकालो, एक्सेलरेशन टाइम इक्वेशन निकालो। तो आपके माइंड में क्या आया, बोलोगे लो कौन सी बड़ी बात, इसको हम डिफरेंशिएट कर देंगे। सही बात है कि नहीं है, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू t, सही बात है। अब बताइए डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा यार, dv/dt और ये 2, और यही होता है आपका a। अब नोटिस करिए a क्या आ रहा है, a 2 के साथ t वाला कुछ नहीं आ रहा है। इट मीन्स कि ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। बोलो हाँ है ना, यस या नो। अब यहां पर एक कंसेप्ट में दिमाग में आ ही जाना चाहिए कि भाई अगर पोजीशन टाइम इक्वेशन में t पे मैक्सिमम पावर क्या होता है, 2 होता है, तो भाई साहब वहां पर जो a है, a में पक्का टाइम नहीं आएगा, मतलब a पक्का क्या आएगा आपका, यूनिफॉर्म आएगा। बोलो हाँ है ना, ये माइंड में आ जाना चाहिए। अब क्लियर है कि यहां पर अगर मान लीजिए लिख ले पहले, फिर बात करते हैं, जल्दी क्लिक करिएगा, जल्दी चल, हो गया। अब मैं इसमें अगला पार्ट पूछ रहा हूं, ये क्वेश्चन से हम पूरे रामायण समझ रहे हैं भाई साहब, ठीक है। अगर मैं इसमें अगला पार्ट पूछ लेता आपसे, मैं समझिए भी मिटा दूंगा उसको, कि भाई साहब एक काम करिए, आप तो 9th में पार्ट में इसके काम करिए, एवरेज एक्सेलरेशन कैलकुलेट करिए, एवरेज एक्सेलरेशन। जब एवरेज एक्सेलरेशन पूछ रहा है तो स्वाभाविक सी बात है कोई ना कोई टाइम तो देगा ही देगा। वो उसने पूछा कि बिटवीन t = 0 एंड t = लेते हैं 3 सेकेंड, मान लेते हैं, ये ले लेते हैं। तो अब यहां सोचने वाली बात क्या है, एवरेज जो एक्सेलरेशन की बात होती है वो फार्मूला क्या है, वो बहुत सी बात, सिंपल सी बात है कि vt2 माइनस vt1 अपॉन क्या होता है बेटा, t2 माइनस t1 होता है यार। यहां पर आपने ये दे के रखा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि अपने को v3 माइनस v0 अपॉन 3 माइनस 0, इसका मतलब v3 माइनस v0, गलती से मल्टीप्लाई मत कर दीजिएगा इसको, है ना, ये 3 आ गया। अब बताइए 3 सेकेंड में वेलोसिटी निकालनी है, तो 3 वेलोसिटी निकालने के लिए क्या करेंगे, इसी में जाएंगे, 3 2 जा 6, 6 माइनस 4 कितना जाएगा 2, और 0 पे कितना आ जाएगा, 0 पे -4 आ जाएगा वेलोसिटी, 0 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा -4, ये माइनस तो रहेगा ही रहेगा, और ये आ जाएगा -4 अपॉन 3, 4 2 6 हो जाएगा ना, माइनस प्लस 6 हो जाएगा, 6/3 आंसर इज योर 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। काम की बात, आप नोटिस करिए कि जो एक्सेलरेशन है वो आपका यूनिफॉर्म है, टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा है। और जब भी कभी कोई चीज़ यूनिफॉर्म हो जाए तो उसकी एवरेज की वैल्यू भी हमेशा ही वाली आती है। बताया था, यानी A2 आया है, कोई पूछे कि भाई एवरेज एक्सेलरेशन निकालो, कोई और इंटरवल लेता तब भी क्या होता, वो 2 ही आता। बोलो क्लियर है कि नहीं है, यस। ये सीखने को मिला हमें कंसेप्ट। चलिए अब लिख लीजिए इसको, आप थोड़ा इसको और समझते हैं ग्राफ को। हो गया, यस, ठीक है क्या, नहीं आ गया ना। चलो अब कहानी में थोड़ा सा और बदलते हैं। अब देखो नई चीज सीखेंगे तो घबरा नहीं है। देखिए तो अभी तक हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा कि भैया x पे पावर कितना हो, देखो यहां पर देखो x पे 1 है, t पे 2 है, पक्का क्या होगा। अब ग्राफ की बात कर रहे हैं, सीखो, x पे 1 है, t पे 2 है, पक्का क्या बनेगा, xt ग्राफ पैराबोला बनेगा। क्या बनेगा, पैराबोला। v पे 1 t पे 1 1 1 वाला बात है तो क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन, बट वो टाइम के पैरेलल नहीं होगा। a वाला कितना आया है, एक और साइड में लिख लेते हैं, a कितना आया है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बोलो क्लियर है क्या। अब मेरा अगला मकसद है आपको ग्राफ बताना क्या कैसे होगा। देखिए अगर इस क्वेश्चन में समझें, देखो प्लीज, अगर मान लो हमसे बोला गया कि भैया एक काम करो, आप तो पोजीशन टाइम क्या निकालो, ग्राफ बनाओ। अब
तो पोजीशन टाइम ग्राफ ये तो क्लियर हो कि बनेगा क्या। हमने क्या कहा, x पे 1 t पे 2 पक्का क्या बनेगा, पैराबोला बनेगा। नहीं आ रहा क्या? अब देखिए t = 0 पर कहां था, आई थिंक 3 पे था ना, कहां था, हाँ +3 पे था। इसका मतलब यह है कि मान लेते हैं ये +3 है, मतलब ग्राफ यहां से स्टार्ट होगा। बोलो हाँ है ना, यस या नो। अब बताइए a प्लस है कि माइनस आया है, इसका मतलब यह है कि जो पैराबोला बनेगा वो अप पैराबोला बनेगा। बोलो हाँ है ना, अरे बोलो यार। तो जब अप पैराबोला बनेगा तो पार्टिकल क्या हो, सॉरी पैराबोला कहीं ना कहीं से टर्न मारेगा। टर्न कहां से बताया था मैंने आपको, मैंने कहा था पैराबोला टर्न वहां से मारेगा जहां वेलोसिटी क्या होती है, 0 होती है। बोलो हाँ है ना। अब बताइए वेलोसिटी 0 कब हुई थी, 2 सेकंड पे, यानी इसका मतलब ये है कि ये मान लेते हैं 2 सेकंड, यहाँ 1 कर देंगे। 2 सेकंड पे क्या हुआ बताइए, क्या हुआ, वेलोसिटी क्या हुई है, 0। मतलब यह है कि पैराबोला टर्न मारेगा। यस, तो 2 सेकंड पार्टिकल था कहाँ, जब टर्न मारा था तो 2 पे क्या था, -1 पे था, यानी करीब करीब देखा जाए तो मान लेते हैं ये वाला -1। इसका मतलब क्या हुआ, ये ऐसे हुआ, मतलब पैराबोला यहीं से टर्न मारेगा। सही बात है क्या? नोटिस करिएगा इस क्वेश्चन में 1 और 3 सेकेंड पे पार्टिकल कहाँ था, रेफरेंस पे था। यस, यहाँ है लिखा 1 पे रेफरेंस यानी 0 पे आया था, 3 पर भी रेफरेंस पे था, यानी उसकी पोजीशन 0 थी। यानी कहने का मतलब यह है कि ये ग्राफ देखिए, यानी जानते हैं क्या है, ये 1 है और इसके बगल में कौन है, ये 3 है। 1 पे क्या है, पोजीशन 0 है और 3 में पोजीशन कितनी है, 0 है। यानी ये पैराबोला यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ से होता हुआ या टर्न मार के यहाँ चला जाएगा, यानी ये कुछ ऐसा बनेगा। यानी जो पूरी जर्नी हुई है, इस जर्नी में पोजीशन टाइम ग्राफ कुछ इस प्रकार से बनेगा। बोलो हाँ है ना, बिल्कुल आराम, चलिए बिल्कुल आराम सीखिए। बोलो क्लियर है कि नहीं है, नहीं आया, कहानी में ट्विस्ट और आएगा प्रॉब्लम देखिएगा। यहाँ पे यदि हम बात करते हैं, क्योंकि मैं इससे कुछ और ही सिखाऊंगा ना, कंसेप्ट नए नहीं सिखाऊंगा इसमें। यहाँ पे देखा जाए तो भैया ये v है और ये क्या है आपका t है। बोलो क्लियर है क्या, नीचे को निगेटिव ले लेंगे। अब बताओ 0 टाइम पर पार्टिकल की वेलोसिटी क्या थी, आई थिंक -4। 0 टाइम पे पार्टिकल की वेलोसिटी -4 थी मेरे हिसाब से, ये लिखा हुआ है। बोलो हाँ है ना, और ऐसे भी इसे पुट कर दीजिए यार, डायरेक्ट इस वाला इक्वेशन डायरेक्ट आ जाएगा। -4 यानी कहने का मतलब यह है कि 0 टाइम पर उसकी वेलोसिटी कितनी थी, माइनस ऑफ क्या थी, 4 थी। यानी ये स्टार्ट यहां से होगा। बोलो हाँ है ना। अब बताइए पार्टिकल की वेलोसिटी 0 कब हुई थी, 2 सेकंड पे। पार्टिकल वेलोसिटी 0 कब हुई थी, 2 सेकंड पे। बोलो हाँ है ना। अब लगाइए, ये अगर 1 है और ये कितना है, 2 सेकंड, तो 2 सेकंड में पार्टिकल वेलोसिटी क्या हुई है, 0 हुई है। यस या नो, नहीं आ रहा है। और आपको मालूम है ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होकर ये ऐसे जाएगा कि स्ट्रेट लाइन ही बनना है इसको, कि v पे 1 t पे 1 है तो क्या होगा, vt ग्राफ स्ट्रेट लाइन ही बनेगा। बोलो क्लियर है कि नहीं है, नहीं है। अब रुको बच्चे, रुक जाओ। अगर आप देखें इस 1 सेकेंड पे, अगर आप ऐसे ड्रॉप कर दें और ऐसे कर दें, बताइए 1 सेकेंड पे कहाँ था वो, 1 सेकेंड पे, सॉरी 1 पे क्या है, 0 है ना, एक मिनट, अरे 1 वेलोसिटी पूछ रहा था। 1 पे वेलोसिटी कितनी है, -2। और इस पे देखें, अगर आप यहाँ 1 पे यहाँ आए तो ये वेलोसिटी है। क्लियर है क्या? 3 पे क्या था, आई थिंक वेलोसिटी कितनी है, 3 पे कितनी है, +2 मीटर पर सेकेंड है, सब मीटर पर सेकेंड में है। बोला क्लियर है क्या, नहीं आया, समझ में आ गया? अभी तो इसमें बात करूँगा अभी आपसे। एक्चुअल में यहाँ पर अगर देखा जाए, ध्यान दीजिएगा, अगर मैं ये कहता कि AT ग्राफ क्या होगा, तो 0 टाइम पर एक्सेलरेशन कितना था, 0 थोड़ी था यार। अभी कहा मैंने कि हमेशा कितना है, 2 है, +2। इसका मतलब 0 पर भी कितना था, 2 था। हर एक टाइम पर कितना है, 2 है। ये है आपका, यानी कहने के बाद तो सीखने क्या मिला, इसे हमने क्या बोल दिया, VT ग्राफ है यह। बोलो हाँ है ना। ये कौन सा ग्राफ है आपका, AT ग्राफ है। ग्राफ से पूरा कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ आपको मैं। यहाँ पर अगर हम बात करें, इसको XT ग्राफ बोलिए, मतलब पोजीशन टाइम ग्राफ बोलिए। बोलो क्या मैं अपनी बात समझा पाया बच्चों को, पहले फिर बताता हूँ, फिर मैं इसमें क्या क्या और सोच रहा हूँ,
फिर मैं वो बताना चालू करता हूँ आपको। यस या नो? क्या क्वेश्चन बहुत टफ था? क्या एक सिंपल से एक लाइन लिखने के बाद पूरा बवाल किया जा सकता है क्वेश्चन के अंदर? ठीक है, प्लीज देखिए इसको, फिर मैं बात करूँ। फटाक से लिखिए। हो गया? अब मैं थोड़ा घिचपिच करने वाला हूं, इसलिए बोल रहा हूं। हो गया क्या? जरा अब कुछ कमाल का चीज सीखो। सीखो बेटे, छोड़ो। नोटिस करने वाली बात क्या है? अगर आप ये देखें एक्सटी ग्राफ, देख रहे हैं क्या? हेलो बेटा, एक्सटी ग्राफ देखो ध्यान से। तो अगर आप यहां पे देखें, यहां पे एक्सटी ग्राफ पे टेंजेंट ड्रॉ करो तो ऐसे, यहां पे टेंजेंट ड्रॉ करो ऐसे, और यहां पर टाइम के पैरेलल लाइन खींचते चले जाओ। बोलो क्लियर है क्या? टाइम के पैरेलल लाइन खींच दिया। आप नोटिस करने वाली बात क्या, वो सुने। आप नोटिस करें, ये देख रहे हैं क्या एंगल? टाइम एक्सिस और टेंजेंट के बीच का एंगल, ये θ1। टाइम एक्सिस एंगल एंगल और टेंजेंट बीच का एंगल d2। क्या आपको एंगल कंटिन्यू डिक्रीज होता हुआ दिखाई दे रहा है? यस। यहाँ एंगल ज़्यादा है, यहाँ एंगल क्या है? कम है। और नीचे आइए, और नीचे आइए। अगर और नीचे आते हैं तो कुछ नोटिस करिए, ये करिए, ये क्या एंगल और कम हुआ, और यहाँ आते आते क्या हो गया? ये एंगल ख़त्म, जीरो हो गया। क्या सीखा वो सुनो पहले, फिर उसके बाद की कहानी देखो। यहाँ आगे बढ़ो, ये ऐसे करो, फिर टेंजेंट के टाइम के पर लाइन खींच दो, फिर एंगल देखो, फिर यहाँ ऐसे करो, फिर ऐसे, फिर लाइन ऐसे खींच दो। कुछ नोटिस करो पहले। तुम ये मान लो कि ये वाला हम 1 2 लिख लिया था, इसको अपन 3 बोल देते हैं, इसको 4 और इसको 5। अब दिमाग लगाओ। यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ किया और टाइम के पैरेलल लाइन खींच दिया, तो जो ये एंगल है वो देखो, वो क्या आ रहा है? ऐसे आ रहा था, ऐसे। यस या नो? यानी थीटा लेस देन 90 डिग्री आ रहा है, और वो भी किस में? क्लॉकवाइज में। बोलो हाँ है ना? और आप देख रहे हैं कि t = 3 सेकेंड पर पार्टिकल की जो वेलोसिटी है, 3 पे वेलोसिटी कहाँ गई? -4 आ रही थी। ये क्या सीखा? यानी इसका मतलब यह है कि अगर हम कभी पोजीशन टाइम ग्राफ पे टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं और टाइम के पे लाइन खींच दिया, और पेन टाइम के पहले रखिए और घुमा दीजिए ऐसे, और एंगल अगर क्या आ गया? लेस देन 90 डिग्री इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, उस समय वेलोसिटी क्या होती है? निगेटिव होती है। ये बात समझ में आई क्या भाई? ये क्या है आपका? पोजीशन टाइम क्या है? ग्राफ है। तो पोजीशन टाइम ग्राफ दिया हो, उसे किसी पॉइंट पर अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करो और फिर टाइम के पे लाइन खींच दो, फिर एंगल देखो, एंगल क्या है? एंगल आप देख रहे हैं कि लेस देन 90 डिग्री आ रहा है और क्लॉकवाइज में आ रहा है। मतलब यह है कि वेलोसिटी क्या है? निगेटिव है। बोलो क्लियर है? वेलोसिटी क्या है? निगेटिव। और है t0 वेलोसिटी कितनी है? -4 है, निगेटिव है। नहीं आया क्या? और इसके बाद आप देख रहे हैं कि हो क्या रहा है? देखिए यहाँ पर एंगल क्या है? बहुत ज़्यादा है। फिर एंगल धीरे से क्या हो रहा है? थोड़ा सा कम हो जा रहा है यहाँ पर। बोलो हाँ है ना? बट ये यहाँ पर कौन सा वाइज है? क्लॉकवाइज। ये भी क्लॉकवाइज में है। मतलब एंगल कम तो हो रहा है, बट किस डायरेक्शन में? क्लॉकवाइज में कम हो रहा है। मतलब पार्टिकल की वेलोसिटी धीरे धीरे क्या हो रही है? कम तो हो रही है, बट निगेटिव में कम हो रही है। और देखिए ना आप, देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ 0 पर कितना था? ये था। 1 पे कितना हो गया? 2 हो गया, बट निगेटिव तो है। और 2 पे आते आते क्या हो गया? 0 हो गया। बोलो हाँ है ना? यस या नो? और उसके बाद देखिए क्या हो रहा है? इधर आ जाइए, इस तरफ 2 के बाद आइए। अब देखो फिर क्या हो गया? यहाँ पर देखो, इस जगह पर, यहाँ पर ये आपने टेंजेंट ड्रॉ किया है। ये भी एंगल तो जो θ4 एंगल है, वो भी तो लेस देन क्या है आपका? 90 डिग्री है। लेकिन है कहाँ बेटा? वो कौन से वाइज में है? पेन कहाँ ना टाइम पे? कौन से वाइज में है? क्लॉकवाइज में, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज में है। बोलो हाँ है ना? और अगर एंटी क्लॉकवाइज में है तो इसका मतलब ये हुआ कि वेलोसिटी क्या है? उस समय पॉजिटिव है। बोलो हाँ है ना? फिर यहाँ पर देखिए आइए, फिर एंगल थोड़ा बढ़ गया, मतलब अब एंगल इंक्रीज हो रहा है इन द पॉजिटिव डायरेक्शन। पहले पड़ी बात क्या? नहीं आया? अब इसका आया कि नहीं आया? अब इसका कंक्लूजन क्या मिला वो देखिए। देखिए पहले तो यहाँ पर कंक्लूजन हमें क्या मिला वो सुनिए, पहले समझिए बात को। कंक्लूजन हमको ये मिला कि भैया यदि पेन कहाँ रखना है? टाइम पे रखना, ध्यान रखिएगा। पेन पहले टाइम पे, फिर घुमा देना है।
अगर थीटा लेस देन 90 डिग्री हो और वो भी क्लॉकवाइज में, बोलो हाँ है ना, यस है नो। थीटा क्या है? एंगल बिटवीन टाइम एक्सिस एंड टेंजेंट। क्लियर है क्या? तो पक्का है कि जो वेलोसिटी होती है उस जगह पर, वेलोसिटी जो भी होगी उसका डायरेक्शन क्या होगा? निगेटिव होगा। बोलो हाँ है ना। और अगर कभी ऐसा हो जाए कि भैया ऐसे है, फिर ये ऐसे हो रहा है, मतलब ये ऐसे देखो, ये है ना, तो वेलोसिटी क्या हो रही है? अभी भी कौन से वाइज में है? क्लॉकवाइज में ही है, बट यहाँ पे ज़्यादा, यहाँ पे कम है, मतलब वेलोसिटी कंटिन्यू क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है इन द निगेटिव डायरेक्शन। बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर? यस या नो। अब अगर ऐसा हो जाए कि थीटा लेस देन 90 डिग्री तो हो, पेन कहाँ रखा? बार बार कर रहा हूं टाइम पे। थीटा लेस देन 90 डिग्री तो हो, लेकिन कौन सा? एंटी क्लॉकवाइज में। कौन सा वाइज में? एंटी क्लॉकवाइज में। बोलो हाँ है ना। तो उस समय क्या होता है? वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी जो भी होगी वो क्या होगी? आपकी पॉजिटिव होगी। बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर? हाँ है ना, बोलो पहले। अरे बोलो यार, क्या बात समझ में आ गई क्या? पक्का? अरे बोलो भाई, क्या आपको समझ में आ गया? ठीक है, लिख लीजिए। होड़ा क्या आपको एक पूरा रामायण समझ आया बच्चों को? क्या एक क्वेश्चन से बातें समझ में आ गई क्या यहाँ पर? तो अब मैं अगला क्वेश्चन लेने जा रहा हूँ। तो अगले क्वेश्चन में ये होना चाहिए कि आपको देखते क्लियर हो जाए कि हाँ भैया यहाँ पर ऐसा ऐसा कुछ होने वाला है ना। 2-3 क्वेश्चन करेंगे, अपने आप धीरे 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 प्रैक्टिस में आ जाएगा। आइए, अब एक क्वेश्चन आया, वो समझिएगा, ठीक है। अभी हम इक्वेशन देखकर समझ रहे हैं क्या चीज़? सिचुएशन। फिर क्या करेंगे? ग्राफ दिया होगा, फिर उल्टाएंगे, फिर सिचुएशन दिया होगा, बाकी सब समझेंगे, ठीक है। क्लियर है क्या? चलो, मेरे पास क्वेश्चन ये आया, तो समझिए। x इक्वल टू माइनस और टी स्क्वायर प्लस ऑफ 60 प्लस ऑफ 1, ऐसा लिखा हुआ गया। क्लियर है क्या? हमसे बोला क्या जा रहा है? हमसे बोला जा रहा, अब देखिए, आप खुद ही सोचिएगा, है ना। मैंने पहले पार्ट में ये बोला कि भैया एक काम करो, इनिशियल पोजीशन निकालो। क्या निकालो बेटा? पार्ट क्या निकालो? इनिशियल पोजीशन निकालो। क्या निकालो? इनिशियल पोजीशन निकालो। बोलो क्लियर है क्या? जो ही मैंने इनिशियल पोजीशन आपके माइंड में आ गया कि भैया पुट क्या करने वाले हैं हम लोग? पुट t इक्वल टू 0 पुट करेंगे, तो x 0 आ जाएगा, इसको xt लिख ही सकते हैं। यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ क्या आएगा? 1 मीटर आएगा। हाँ है ना। अगर मैं ये कहता इसी क्वेश्चन में कि भैया एक काम करो, आप तो एक काम करो, क्या निकालो? एवरेज वेलोसिटी निकालो। पक्का कोई ना कोई इंटरवल में दूंगा, है ना। मैंने बोला कि फ्रॉम t इक्वल टू 1 0 लेते, t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू, मान लो क्या बोल दिया हमने? 2 सेकेंड लेते हैं। बोलो क्लियर? 2 सेकेंड लेते हैं। क्लियर है क्या? अब बताओ, तो 0 में तो पोजिशन मालूम है अपने, कोई दिक्कत ही नहीं है। अपन 2 पे निकाले पहले, तो x2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस क्या हो जाएगा? बोलो बेटा, -2 का स्क्वायर हो जाएगा और 6 × 2 प्लस ऑफ 1, तो ये जो है x2 माइनस ऑफ 4, 6 2 12 प्लस 1, कितना आ गया? 30। कितना आ गया बेटा? ये 9, कितना है? 9 है क्या? 9 है ना, 9 मीटर। बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर? अब हमसे बोला जा रहा है कि भैया एवरेज वेलोसिटी निकालो इन दो के बीच का। तो आप क्या करो बताओ? x2 माइनस ऑफ x0 अपॉन 2 माइनस 0, यही तो करोगे। हाँ लाडो, नहीं लाडो, माइनस तो बिल्कुल बाहर है ना बेटा। हाँ बिल्कुल, टी पे स्क्वायर लगा है बेटा, माइनस तो बाहर ही है ना, प्लस कैसे हो जाएगा? देखिए ये जो है x2 कितना आ गया? 9 माइनस ऑफ 1,
अपॉन क्या हो गया 2, यानी एवरेज वेलोसिटी स्वाभाविक सी बात है 8 है, 8/8 कितना आ गया 4 मीटर पर सेकेंड आ गया। देख रहे हैं क्या? नहीं आ रहा है। अब मैं आगे थर्ड पार्ट में क्या पूछता कि भैया एक बात बताओ, अब तो फटाफट से समझ से जाओ कि मैंने पूछा कि भैया वेलोसिटी टाइम क्या निकालो, इक्वेशन निकालो। वेलोसिटी टाइम इक्वेशन अच्छे सीखना पड़ेगा, मान लो क्लिक किया तो समझने क्या लिखा हुआ है। वेलोसिटी टाइम इक्वेशन निकालो, तो स्वाभाविक सी बात है आप बोलोगे सर कोई बड़ी बात नहीं है, ये आपने दिया हुआ है, इसको हम डिफरेंशिएट कर देंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू क्या कर देंगे, टी कर देंगे। यहाँ पर ये dx/dt जिसको v बोलते हैं वो आ जाएगा आपका -2t प्लस ऑफ क्या हो जाएगा, क्या जाएगा 6 आ जाएगा, -2t प्लस ऑफ क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। हाँ है ना? अब यहाँ पर मैं आपसे पूछता कि भाई साहब एक काम करो, आप तो अगला पार्ट मान लो मैं पूछ लेता आपसे ये कि भैया इनिशियल वेलोसिटी निकालो। आप बोलोगे सर अब कोई बड़ी बात नहीं है, आपके पास आपने क्या दे दिया, हमने कहा ये वेलोसिटी टाइम इक्वेशन दे दिया, बोले पुट करो ना जब से 0 पुट t = 0, यानी इसका मतलब ये है यहाँ 0 आ जाएगा, 2 × 0 6 मीटर पर सेकेंड। बोलो हाँ है ना? मैंने ये अगर पूछ लिया होता 5th नंबर में कि भैया बताओ इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, इनिशियल वेलोसिटी सॉरी वो तो निकाल चुके हैं, कहाँ वेलोसिटी टाइम व्हेन वेलोसिटी बिकम 0 है ना। अगर हमने पूछा कि टाइम फाइंड करो व्हेन v = 0, बोलो हाँ है ना? तो क्या करते बताइए, ठीक है, तो जहाँ v वहाँ क्या पुट कर देंगे 0, तो 0 = ये प्लस 6 ट्रांसफर कर दीजिए, तो 2t = 6, t = 3 सेकेंड आ जाएगा। बोलो हाँ है ना? नहीं आएगा। फिर पूछते कि भैया 3 सेकेंड की पोजीशन क्या थी, बताइए x = क्या है आपके पास -t² प्लस 60 प्लस ऑफ 1, यहाँ पर क्या पुट करेंगे, जहाँ t है वहाँ पे 3 सेकेंड, जब वो रेस्ट में आया तो कहाँ पे है, सही बात है कि नहीं है? अब बताइए, तो ये 3 का स्क्वायर प्लस 6 × 3 प्लस ऑफ 1, ये 3 3 = 9 प्लस ये प्लस 10 आ रहा है, क्या 10 आ रहा होगा, 10 मीटर। बोलो क्लियर है क्या? यहाँ पर नहीं आया समझ में? अगर मैं यहाँ पे अगला पूछ लेता, क्या पूछ लूँ आपसे मैं, वेलोसिटी पूछ लिया, 0 कब हुआ सब निकाल लिया, चलो एक काम करते हैं, अब कुछ मैं शॉर्ट में कर दिया इसको। अब मैं पूछता हूँ बताइए कि एक्सेलरेशन टाइम इक्वेशन क्या होगा। तो आप बोलोगे सर आपको v मालूम है कि नहीं, मैंने कहा हाँ मालूम है भाई साहब, क्या है v माइनस ऑफ क्या है 2t प्लस 6। आप क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे t की रिस्पेक्ट में, तो dv बाई क्या आ गया dt -2 हो जाएगा, और ये कितना हो गया अपना a हो गया। तो यहाँ लिख देता हूँ a = इससे पर सेकेंड स्क्वायर लिखा हुआ है। बोलो क्लियर है कि नहीं बताइए। अच्छा, क्या इसमें कोई बड़ी बात है क्या आपको? इसे क्लिक कर ले पहले, या लिख ले, जो भी आप करें फटाफट कर ले आप। हो गया पक्का? आपको मैं दे रहा हूँ 10 सेकंड दे रहा हूँ, 15 सेकंड ले लीजिए, एक ग्राफ बनाइए इसका। तो बोलो क्लियर है क्या बच्चों? यस, चलो देखिए, अगर हम बात करें इसमें ग्राफ बोले क्या होता, बताओ। x² क्या था, -t² क्या था, -t²,
+6 था ना, हाँ, +60 +1 यही था। v क्या आया था, -2t, सही लिखा है ना, हाँ, वो तो दिक्कत, वो तो आ जाएगा। बोलो क्लियर है कि नहीं है? यस। अब बताओ, अच्छा अगर हम बात करें इसके ग्राफ की, ये x है, t = 0 पर उसकी पोजीशन क्या थी, 1 थी, स्टार्ट यहां से होगा। ए क्या आया, पॉजिटिव कि निगेटिव? इसका मतलब यह है कि जो पैराबोला बनेगा एक्स टी ग्राफ का, वो डाइन पैराबोला बनेगा। तो जब डाउन बनेगा तो कहीं ना कहीं से टर्न तो मारा होगा। टर्न कहाँ से मारता है, जब उसकी वेलोसिटी 0 होती है। वेलोसिटी 0 कब हुई थी, 3 सेकेंड पे, और 3 में पोजीशन कितनी आई थी उसकी, कितनी थी, 10 थी ना, हाँ 10 थी, हाँ। इसका मतलब ये हुआ कि 3 सेकेंड पर उसकी पोजीशन कितनी बताइए, अच्छा बोलो बेटा, उसकी पोजीशन कितनी थी, 10 थी। बोलो क्लियर है कि नहीं बताइए पहले यहाँ पर, यही थी, यस या नो, यही था ना। कैसा ग्राफ बनेगा बताइए, बोलो क्लियर है कि नहीं बताइए पहले, नहीं आया, सही तो है, क्लियर है? आप बताइए, अच्छा अक्का लगाइए प्लीज। अगर इसका क्या बना है बताओ बेटा, वीटी ग्राफ बना है, t0 पे कितना है, t0 पर कितना बताइए, t0 पर कितना है, 6 है, 6 है, +6 है बेटा, यस। 0 कब हुई है वेलोसिटी इसकी, 3 सेकेंड वेलोसिटी 0 हुई थी, यस, हाँ बिल्कुल बेटा। 3 में कितनी हुई थी, 0 हो गई थी। बोलो हाँ, या मतलब यहाँ ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होकर हो जाएगा, हाँ है ना, यस। आप बताइए आगे जर्नी क्या थी इसका, एटी ग्राफ क्या होगा बेटा, एटी ग्राफ पक्का कितना आ रहा है, -2 आ रहा था, -2 यूनिफॉर्म है, खत्म बात। बोले क्लियर है कि नहीं है? क्या बहुत टफ है क्या? आप बात समझ में आ गई क्या? पक्का? आराम समझिए पहले। अब यहां पर एक चीज सीखने लायक है, पहले लिख ले फिर बात करते हैं, जल्दी करा करिए। हाँ अब देखिए, कुछ सोचो, देखो यहाँ पर यदि मैं टेंजेंट ड्रॉ करूँ, ध्यान बेटा, अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूँ और टाइम के पहले लाइन खींच दे रहा हूँ तो क्या हो रहा है बताइए, वेलोसिटी क्या है, ये थीटा क्या आ रहा है, थीटा क्या आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, <90 डिग्री आ रहा है, मतलब वेलोसिटी क्या है, पॉजिटिव है, और है वेलोसिटी पॉजिटिव। 0 पे कितना है, 6 है, पॉजिटिव नहीं है क्या? आप नोटिस करें यहां पर 3 सेकेंड वेलोसिटी क्या है, 0 है, यहां पर क्या हो रहा है ऐसे, बोलो क्लियर है कि नहीं है? अरे बोलो यार, अब बताओ क्या बात समझ में आई कि नहीं आई पहले? क्या आपको ग्राफ, एक मिनट, यहाँ वेलोसिटी तो क्या है, ड्रॉ करो ऐसे, या इससे तो एंगल कम ही आ रहा है, बट है कौन सा वाइज, एंटी क्लॉकवाइज, मतलब वेलोसिटी क्या है, बट डिक्रीज हो रही है, और डिक्रीज होना चाहिए था क्योंकि यहाँ 0 होना है उसको। इस तरफ क्या होगा, ऐसे आया तो अब बताओ एंगल क्या है, <90 डिग्री तो है, बट ये कौन सा वाइज आ गया, क्लॉकवाइज। अब वेलोसिटी क्या चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, और है 3 सेकेंड वेलोसिटी क्या हो रही है, नीचे आ रही है, मतलब क्या है, नेगेटिव है, नहीं आया क्या? मतलब कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन से हमने ग्राफ पे आए, फिर ग्राफ देखकर आधी बात तो हम ग्राफ से सीख जाएंगे, सही बात है क्या यहाँ पर? यस। चलिए कहानी आगे बढ़ते हैं। हो गया, चलो। तो अब मैं उम्मीद करता हूं कि बच्चे ऐसे क्वेश्चन तो कर ले जाएंगे, है ना, ठीक है? अरे प्रैक्टिस भी कर देंगे आपको, ऐसा नहीं है, प्रैक्टिस शीट अलग से देंगे, उसकी रिकॉर्डिंग अलग से देंगे आपको, है ना। पहले पूरा कॉन्सेप्ट वाइज खेल रहे हैं अपन, है ना। देखिए अब एक क्वेश्चन आया, अब हम थोड़ा सा बात करते हैं। हमने बोला कि मैं तो आपको दे रहा हूं v = 2t +5, सुनिए पहले। फिर एक क्वेश्चन मैं ये दे रहा हूं कि v = 2t -5, ओके। फिर मैं इतना ही बात पूछूंगा इसमें कि मुझे आप ये बताइए कि इसमें पार्टिकल की वेलोसिटी 0 कब हुई,
जब से जर्नी स्टार्ट हुई है t = 0 से स्टार्ट हुई है तो वेलोसिटी 0 कब हुई? तो भैया आपके माइंड में क्या है कि सर वेलोसिटी 0 पुट कर दीजिए, मतलब v0 पुट कर दीजिए सर 2t + 5 यानी 2t = -5, t आपका आ गया -2.5 सेकेंड। हम काउंटिंग स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं? t = 0 से। t 0 से स्टार्ट ही हो रहा है, पक्का टाइम क्या होगा? बढ़ेगा ही बढ़ेगा। बट टाइम क्या आ गया? क्या सीखा हमने? सीखा कि भैया इस केस में पार्टिकल वेलोसिटी 0 हुई ही नहीं है। 0 टाइम का नेगेटिव आना मतलब क्या हुआ कि वेलोसिटी 0 नहीं हुई है। क्लियर है क्या? इसमें आइए, पुट v = 0, 2t - 5, t = 2.5 सेकेंड। यस, इसमें वेलोसिटी 0 होगी। यस या नो? ये बात समझ में आई क्या? मतलब कभी ऐसा दिया हो तो ये नहीं है कि बोले वेलोसिटी 0 कब हुई, टाइम देख लो निगेटिव आ रहा है कि पॉजिटिव आ रहा है। अरे बात समझ में क्या? हाँ, पोजीशन पॉजिटिव नेगेटिव 0 हो सकती है, एक्सप्रेशन पॉजिटिव नेगेटिव 0 हो सकता है, वेलोसिटी पॉजिटिव नेगेटिव 0 हो सकती है। बोलो हाँ है ना? क्या टाइम नेगेटिव की बात करेंगे क्या हम लोग? नहीं। बोलो क्लियर है क्या? चलो अब मैं इसमें थोड़ी सी आगे बढ़ता हूं। चलिए अब हम समझते हैं कुछ और बातें। देखिए हमने क्वेश्चन दिया, आपको क्वेश्चन दिया कि इफ अ पार्टिकल मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन, क्वेश्चन ये मेरा है कि इफ अ पार्टिकल मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन, लेता हूं क्वेश्चन, इफ अ पार्टिकल मूव्स इन स्ट्रेट लाइन, मतलब ये है कि मैं बातें किसकी कर रहा हूं? बताओ बात किससे कर रहा हूं? 1D की। शॉर्ट में लेता हूं मैं यहाँ पे, मूव इन स्ट्रेट लाइन अकॉर्डिंग टू वेलोसिटी टाइम इक्वेशन v = ले लेता हूं 2t - मैं लूंगा 6, ऐसे ले लिया, ऐसे ले लिया। फिर मैं आपसे पूछने चालू कर रहा हूं 1 by 1, ध्यान दीजिएगा। अब मैं पहला पार्ट क्या पूछा सुनिए ध्यान से। मैंने पूछा एक काम करो, आप तो ये बताओ कि भैया एवरेज वेलोसिटी निकालो, एवरेज वेलोसिटी, ठीक है, बिटवीन t = 1 to t = 3 सेकेंड। 3 नहीं लूंगा भैया, t = 5 सेकेंड। बोलो क्लियर है क्या? तो अब पिछली बार क्या किया था हमने? xt इक्वेशन दिया था, ठीक है। अब याद करो, मैंने आपको पिछले कुछ लेक्चर बताया था, हमने बताया था कि एवरेज वेलोसिटी का एक फॉर्मूला हमने और बताया था, याद करो, v dt, याद आ गया? फिर v इतना dt अपॉन, यहाँ पे था t1 और ये था t2 और ये था t1 और ये t2, याद आ गया? यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये भी क्या होता है? ये भी क्या होता है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। क्या होती है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। v कितना हो गया? बोलो कितना हो गया बताइए? 2t माइनस ऑफ क्या हो गया? 6 और इंटू क्या हो गया? dt। बोलो क्लियर है क्या? यहाँ पर नीचे टाइम कहाँ स्टार्ट होगा? 1 से कहाँ तक हो जाएगा? 5। कुछ टाइम कम कर लेते हैं यार, बहुत ज़्यादा जा रहा है। 1 2 इसको करो 3 पे तो 0 आ रहा था एक्चुअली, बहुत ज़्यादा नहीं करते। 1 2 ही रहने दो, कुछ 1 2 ही रहने दो। बात समझ क्या? भाई समझने से मतलब है ना अपने को। बोलो टाइम कम अच्छा रहेगा। बोलो क्या रहेगा? 1 से 2, क्लियर है? बोलो इसमें क्या हो जाएगा? dt। मैं पहले कंसेप्ट सीख रहे हैं, बात करता हूँ। बोलो क्लियर है क्या? अब बताओ क्या होगा यदि देखा जाए, क्या हो? इंटीग्रेट करेंगे 2 बाहर आ जाएगा, ये क्या होगा? t dt माइनस ऑफ 6 बाहर, ये क्या हो जाएगा? t dt। टाइम कहाँ से है? 1 से 2, टाइम 1 से 2, dt क्या हो जाएगा? t 1 to 2। सही बात है कि नहीं है? अब बताइए क्या हो जाएगा? ये 2 t dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? या t² 2 1 to 2 माइनस ऑफ 6, dt क्या हो जाएगा? t और ये 1 to 2। क्लियर है क्या? जहाँ t है वहाँ क्या आ जाएगा?
यहाँ रुक दीजिए, टी जहाँ टी आएगा वहाँ क्या पहले अपर लिमिट, फिर माइनस क्या हो जाएगा लोअर लिमिट, क्या आ जाएगा 2 माइनस 1, 2 माइनस 1, पहले अपर फिर लोअर। आप सॉल्व करते हैं, ये 2 से 2 काट दो, समझो बात को पहले एकदम बिल्कुल नहीं समझो। 2 से 2 काट दो, क्या बचा टी स्क्वायर बचा, आराम से स्टेप देखो बस एक बार। और यहाँ पे 1 2 2, मकसद है आपको कंसेप्ट सिखाना। यहाँ पे 6 है, वहाँ पर टी 1 2 2, नीचे क्या बच रहा है, आई थिंक 1 बच रहा है नीचे, 2 माइनस 1 कितना आएगा 1 ही आएगा। सॉल्व कर दो इसको, जहाँ टी वहाँ पर क्या जाएगा, जहाँ टी वहाँ पर अपर लिमिट 2 का स्क्वायर, जहाँ टी वहाँ 1 तो 1 का स्क्वायर, ये डब्बा माइनस क्या है, माइनस क्या बेटा 6, जहाँ टी है वहाँ 2 माइनस ऑफ 1, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा 3, ये कितना आएगा 1, 1 माइनस 6 मुझे तो 1 ही है, माइनस ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड। कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, बोलो। मतलब अगर डायरेक्ट ये दिया तो कर सकते हैं। अच्छा सोचने वाली बात ये है, समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, लिख लिए फिर बताता हूँ, फिर मिटाता जाऊँ एक बार। क्लियर हो गया क्या यहाँ पर, जल्दी करें, टाइम वेस्ट ना करें। हो गया, चलिए देखते आगे। हो गया, तुरंत लिख लिया करिए, लिखना टाइम वेस्ट मत करा करिए। देखिए अब मान लो इसी क्वेश्चन में हमसे अगला पार्ट पूछा जा रहा था, सेम क्वेश्चन। देखो हमसे पूछा जा रहा है कि फाइंड पोजीशन ऑफ पार्टिकल, ध्यान दीजिएगा, पोजीशन ऑफ पार्टिकल एट t इक्वल टू 5 सेकेंड। मतलब 5 सेकेंड में पार्टिकल रेफरेंस से कहां पे है। अगर आप देखें ध्यान से तो v इक्वल टू 2t माइनस 6 दिया है। यस, अब थोड़ा कुछ बातें याद करो, बिकॉज वी नो दैट, क्योंकि हम जानते हैं v इक्वल टू बताया था मैंने आपको dx बाई dt, तो dx क्या होगा v dt। हाँ, यहां पर यदि मैं इसको इंटीग्रेट कर दूं, ये dx है, ये v है और ये dt, आई थिंक टाइम t1 से t2, याद आया। यहाँ पर dx है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x t1 और ये हो जाएगा x t2, आई थिंक dx का x होगा, फिर लिमिट रखोगे तो क्या हो जाएगा यहाँ x t2 माइनस x t1, बिल्कुल बताया था भाई साहब, बताया था। अब बताओ यहाँ पर क्या है, v की वैल्यू, ये v dt लिख दिया, बताया था यार। अब बताओ यहाँ पर क्या होगा, ये क्या चीज़ बताया था मैंने कहा था डिस्प्लेसमेंट, बताया, बिल्कुल बताया था। अब देखिए यहाँ पर देखा जाए तो आपको, अब देखो, अब समझो उसको डायरेक्ट यानी आप जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट जो होता है एक प्रकार से v dt होता है, बोलो हाँ ना। और टाइम कहाँ से कहाँ तक की बात हो रही है, चलो इंडिकेट कर लेंगे इसको, चलो बात समझ क्या बोल रहा हूँ मैं, ये अरे बताया था बच्चों, यस ये बताया था क्या। अब बताओ, अच्छा यहां पर एक मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कहाँ पूछ रहा हूँ, अच्छा रुको पहले को एक मिनट, एक बात बोलना भूल गया, माफी चाहूंगा। देखिए क्लियर हो गया तक क्या, यस। यहां पर इस क्वेश्चन में कुछ चीजें हमने गिवन नहीं है, मतलब दिया होना चाहिए था, क्या नहीं दिया समझिएगा। देखो हमने कहा कि v इक्वल टू 2t माइनस 6, आपने कहा ठीक है सर, ये आपने कहा dx, बता रहा हूँ, ये आपने कहा ठीक है बेटा, आपने कहा सर dx क्या, मैंने क्रॉस कर दो यार, 2 dt माइनस ऑफ 6 dt, आपने कहा सर इसको इंटीग्रेट करेंगे, कर दिया, बोलो हाँ है ना, बात समझिएगा। अब मुझे एक बात बताओ, आपको 5 सेकेंड पर पोजीशन निकालनी है, क्या आपको इस क्वेश्चन में इनिशियल पोजीशन कोई मालूम है? नहीं, कहाँ जीरो, इस क्वेश्चन में जीरो बोला है क्या? नहीं, सुनिए मैं क्या बोल रहा हूँ, देखिए सुनिए पहले, सुनिए प्लीज। dx का तो आपने x लिख दिया, बता रहा क्या बोल रहा हूँ, सुनिए। ये क्या हो जाएगा v, t dt क्या हो जाएगा t² बाई 2 माइनस ऑफ 60 प्लस ऑफ क्या आ जाएगा कांस्टेंट।
बोलो हाँ है ना, समझा रहा हूँ, डायरेक्ट रखना सिखा रहा हूँ ये। यानी x इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस ऑफ 60 प्लस ऑफ सी। बताया था ना कि इंटीग्रेशन खत्म होता है तो हमेशा क्या होता है, एक कांस्टेंट आता है। अब इस कांस्टेंट की वैल्यू हमें मालूम है नहीं, ये निकालना पड़ेगा। तो हमें क्वेश्चन में लौट के फिर जाना पड़ेगा ये देखने के लिए कि पूरे क्वेश्चन में किसी टाइम पे, रिपीट कराओ, किसी टाइम पे कोई x दिया है क्या, किसी टाइम पे कोई पोजीशन दिया है क्या। अगर आप देखें ध्यान से तो उसने ये तो पूछा है ना कि पोजीशन ऑफ पार्टिकल एट t इक्वल टू 5 सेकेंड, यानी इस क्वेश्चन में कहीं ना कहीं दिया होगा कि इतने टाइम पर x की वैल्यू ये है, ताकि आप क्या निकाल लो, उससे c निकाल लो। ओके, यानी इसका मतलब ये है कि v इक्वल टू इतना हमसे पूछा जाए, पोजीशन ऑफ पार्टिकल एट t इक्वल टू 5 सेकेंड, यहां हम दे रहे हैं यस या नो, लेट एट t इक्वल टू, कोई भी टाइम ले लो, t इक्वल टू 0, x इक्वल टू ले लेते हैं 2 मीटर। यानी जब आपने पार्टिकल को देखा था तो वो 2 मीटर पे था। इसके सपोर्ट से क्या निकलेगा, वो c कांस्टेंट की वैल्यू निकल जाएगी। यस, अब देखिए जहां पे x है वहां पर क्या पुट कर दीजिए 2 गिवन वैल्यू, t यहां पे वहां क्या पुट कर दीजिए 0, ये पूरा 0, c इक्वल टू 2 आ गया। बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर। अब इस c को उठा के इसमें डाल दीजिए, जो इसमें डाल देंगे x इक्वल टू क्या जाएगा बताइए, क्या जाएगा t स्क्वायर माइनस ऑफ क्या जाएगा 60 और प्लस ऑफ क्या जाएगा, जहां c वहां पे 2। बोलो हाँ है ना। आपको क्या मिला, आपको मिल गया पोजीशन टाइम इक्वेशन। अब आपसे पूछ क्या रहे हैं कि पार्टिकल की पोजीशन कब निकालो, 5 सेकेंड पे। तो आप लिख सकते हैं यहां पर बोल सकते हैं कि पोजीशन ऑफ पार्टिकल एट t इक्वल टू 5 सेकेंड। जहां t वहां क्या पुट कर दीजिए, 5 पुट कर दीजिए, आपकी पोजीशन आ जाएगी आराम से। बोलो क्लियर है कि नहीं है। ठीक है, अब बताओ क्या जाएगा, 5 का स्क्वायर माइनस 6 इंटू 5 प्लस 2, 25, 30 और ये 2, बोलो हाँ है ना, माइनस ऑफ 3 मीटर। बोलो क्लियर है कि नहीं है। यस, ये तो बात हो गई है कि भैया ऐसे करके हम ऐसे निकाल लेंगे, और समझ में आ जाए कांस्टेंट दिया है, कांस्टेंट बाई इंटीग्रेशन के बाद आएगा, उसको निकालने क्वेश्चन सपोर्ट दिया रहता है। मान लो आपको ये डायरेक्ट याद होता तो क्या करते बताइए, ये डायरेक्ट में क्या करते, यहाँ पर देखिए आपको x 5 पे मैं पूछ रहा हूं, x 0 पे दे रहा हूं, अरे 0 टाइम में पोजीशन दे रहा हूं ना यार। देखो डायरेक्ट यहां देखो, पहले ये क्या आया, v की वैल्यू कितनी है 2t माइनस 6, ये dt, और t1 मतलब दिया है कितना 0, ये 0 हो गया और ये क्या हो गया 5। इसकी वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है, 5 सेकेंड पर x निकालना है। ये वाला क्वेश्चन में दिया हुआ है 2, यहाँ रख दीजिए 2, इसको सॉल्व करना भी सिखा दिया। बताओ क्या हो जाएगा 2, t का क्या हो जाएगा t स्क्वायर बाई 2, अरे बोलो ना यार, डायरेक्ट देखो t स्क्वायर बाई 2 माइनस ऑफ 6 और t। बोलो क्लियर है क्या। लिमिट क्या है आपका 0 to 5। बोलो हाँ है ना। यस, क्या आप सॉल्व करके आप x5 निकाल सकते हैं, ये वाला x5 भी वही आएगा। पहले पड़ी बात की नहीं पड़ी। यस, तो कभी मतलब यहाँ मेरा मकसद ये बताना का था कि भाई इंटीग्रेशन जब खत्म हो गया, यहाँ पर कांस्टेंट आया, तो उस कांस्टेंट की वैल्यू निकालने के लिए हमारे क्वेश्चन में कहीं ना कहीं कोई ना कोई वैल्यू दी होगी। बोलो क्लियर हुई बात, समझ में आ गई क्या यहाँ पर। यस, अरे आया कि नहीं आया यार, कॉपी करें, जल्दी करें। हो गया। क्वेश्चन को देखकर ही समझ में आ जाए कि भाई इसमें ये दिया है और ये पूछने वाला है।
अब उसमें से क्या पूछेगा, देखते पकड़ में आ गया कि हाँ ये करना भाई, ऐसे होगा, बात खत्म करो। चलो अब देखो नेक्स्ट। अभी हम क्वेश्चन आपको बोलते जाएंगे, लेकिन पहले पूरा कॉन्सेप्ट सिखा लें ताकि आपको स्टार्टिंग के वीडियो से क्या हो जाए, एक कॉन्सेप्ट में क्या हो जाए, क्लियरिटी आ जाए, है ना। चलिए इसको बताइएगा। अब मैं क्वेश्चन बोलता हूँ, प्लीज रिपीट। v इक्वल टू माइनस और 2t प्लस 8, माइनस और 2t प्लस 8, ठीक है। और मैं ये दे रहा हूं, एक क्वेश्चन है कि पार्टिकल एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग। बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर? अब देखिए उसकी जो पोजीशन है, पोजीशन एट t इक्वल टू 1 सेकेंड कितनी है? पोजीशन एट t इक्वल टू 1 सेकेंड आपको मान लीजिए वो है 2 मीटर। कितनी है? 2 मीटर। यस। अब 1 बाई 1 अटैक करते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन में क्या क्या निकालना है बेटा? 1 तो क्वेश्चन लिखा ही है इधर, देखो बेटे एकदम बिल्कुल एक लाइन में टक 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 हो जाओ। मैंने पूछा क्या, सुना से, मैं तुमसे पहले पूछ रहा हूं डायरेक्ट एवरेज वेलोसिटी बिटवीन t इक्वल टू 1 टू t इक्वल टू क्या बोले, 2 ही ले लो यार, छोड़ो। बोलो क्लियर है क्या? आपने कौन सा कैलकुलेट करना है बोलो। अब बता क्या करोगे? एवरेज वेलोसिटी। अब बोलोगे वह डायरेक्ट ये लगाएंगे, बाकी तो हम कुछ सोचेंगे ही नहीं। सही है क्या? आप बोलोगे सर ये लगता है यहाँ पर, मैंने कहा ठीक है भैया लगा दो, ठीक है ना। अब बताओ क्या आएगा? टाइम लिख देंगे 1 to 2 1 to 2। नहीं आ रहा है क्या? हाँ नहीं आ रहा है? आएगा यार, कैसे नहीं आएगा? हमने बोला है ना, फिजिक्स सिखा के मानेंगे। तुम बस सीखने को तैयार रहो। यहां पर v कितना है? जहां पर कॉमेडी करके सिखाना वहां कॉमेडी करके सिखाएंगे, लेकिन इसमें क्या कॉमेडी करना है? 8 घंटे पढ़ाना है, सुबह से dt का जाएगा t हो जाएगा, ऐसे कॉमेडी करेंगे तो ऐसे थक जाएंगे, ठीक है ना। बोलो क्लियर है क्या? अब बताओ यहां पे अगर देखा जाए तो भाई साहब ये -2 t का क्या हो जाएगा? t स्क्वायर बाई 2। बोलो हाँ है ना। ये और लिमिट कितनी है? 1 to 2 8 t 1 to 2। बोलो हाँ है ना। यहाँ पे 2 - 1। बोलो क्लियर है क्या? 2 - 1। अब देखिए बोलो क्या आ रहा है? 2 से 2 काट ही दो पहले तो, 2 से 2 काट दो। t स्क्वायर माइनस तो बाहर रहेगा ही रहेगा, 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। बोलो क्लियर है कि नहीं है? अब क्या आ गया? प्लस 8 2 - 1, ये तो 1 है ही। कितना आया? -4 3 1 8 1 5 मीटर पर सेकेंड। बोलो अब याद हो गया कि नहीं हो गया? भाई दोबारा कभी भी आप इसको दोबारा जो है देखोगे वीडियो वगैरह को, देखते क्या हो जाएगा? आप क्या करोगे? उस पर 2x पे देखना, 3x पे देखो भाई जब में देखना हो तो। हैं? ऑप्शन नहीं है ये भगवान। चलिए क्लियर है क्या? बताओ तो 5 मीटर क्या हो गया आपका पर सेकेंड? बोलो क्लियर है। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि भाई साहब एक काम करो आप तो, अब सुनिएगा, पोजीशन एट t इक्वल टू 4 सेकेंड। मैंने कहा 4 सेकेंड पोजीशन निकालो। आप समझ गए होंगे कि भैया ये पूछ रहे हैं, यहाँ कांस्टेंट वाला काम आने वाला है, तो पहले से कुछ ना कुछ वैल्यू देख लो, मिल जाएगा। एक इसके लिए दिया गया है, उस कांस्टेंट की वैल्यू को निकालने के लिए दिया गया है। अब बताओ क्या होगा? यहाँ पर v इक्वल टू क्या है? -2t प्लस क्या है? 8। बोलो यार सही बात है कि नहीं है? तुम लोग करने तरीका देखो बस अपना अपना। dx बाई dt -2t प्लस 8। अब बताओ क्या आ जाएगा? dx इक्वल टू यही हुआ कि नहीं बताइए पहले? यहाँ पर ये x हो गया। अब बताओ क्या आएगा? -2t स्क्वायर बाई 2 प्लस 8t। सही है कि नहीं है? प्लस ऑफ क्या आ जाएगा? c।
ये क्या आ गया, x इक्वल टू, यही है कि नहीं बताओ। इस c को निकालने को कोई सपोर्ट तो दिया ही होगा, कहाँ दिया है, ये सपोर्ट दिया है। इतने t पर इतना x, यानी यहाँ पे 2 पुट होगा, यहाँ पे क्या पुट होगा 1। ये ऐसे है, ये ऐसे होता है, प्लस मत कर देना गलती से, देख रहा कुछ को प्लस कर रहे हैं कुछ। ये c आ गया, बोलो कितना आ गया 2 माइनस 1 8 प्लस ऑफ c, बोलो क्लियर है कि नहीं है। ये कितना आ गया भाई 7 माइनस 5, इस तरफ आएगा तो माइनस 5 आएगा, c इक्वल टू माइनस ऑफ 5, बोलो क्लियर है कि नहीं है। किसकी वैल्यू आ गई, c की वैल्यू। कहाँ डालेंगे c को उठाकर, इसमें डाल दीजिए, तो x इक्वल टू माइनस ऑफ ये 80 माइनस ऑफ 5 हो जाएगा। सही है कि नहीं बताइए। अच्छा अब बताओ, अच्छा अब आपसे क्या पूछा गया है यार कि पोजीशन कब निकालनी है, कहाँ गया 4 सेकेंड पर, बताओ क्या हो जाएगा। यहाँ लिख दो, देखो पोजीशन ऑफ पार्टिकल एट t इक्वल टू 4 सेकेंड, 4 सेकेंड पे कण की स्थिति निकालनी है। बताओ क्या हो जाएगा, x4 लिख दो, यहाँ पे माइनस ऑफ 4 स्क्वायर प्लस ऑफ 8 इंटू 4 माइनस ऑफ 5, 4 4 जा 16 32 माइनस ऑफ 5 16 5 11 है क्या 11 मीटर। बोलो क्लियर है कि नहीं बताइए। अच्छा अब भी नहीं आया, आ गया यार, इजी है पक्का। चलो आगे बात कर ले, ठीक है। लिखने की स्पीड जब करनी पड़ेगी, नहीं बहुत 2x पे कितना भगाएंगे, जब 2x से ऊपर है ही नहीं ऑप्शन, कितना भगाएंगे, ठीक है। क्लियर है क्या, तो 2x पे आवाज़ क्लियर समझ में आती है क्या बोल रहा अगला, हैं? आप लोग किस पे देखते हैं, 1.5 पे देखते होंगे तब तो, कि 2 पे देखते हैं, नॉर्मल पे। नहीं, अगर घर पे वाईफाई लगा हुआ है और बढ़िया टाइम है अपने पास, कोई दिक्कत ही नहीं है। नहीं देखो, एक बार पढ़ चुके हैं तो 2x चल जाएगा, आपको मालूम है कहाँ पर क्या बोल रहा है अगला, है ना। देखिए तो अब आपको कहानी समझ में आ गई यहाँ तक। अब कहानी में थोड़ा कुछ अलग पन आएगा थोड़ा। देखिए आइए, क्वेश्चन ये आया मेरे पास कि मैंने क्वेश्चन बोला देगा कि इफ a इक्वल टू माइनस ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, फिर मैं दे रहा हूं वेलोसिटी एंड पोजीशन, यदि गिवन वैल्यू है वेलोसिटी एंड पोजीशन एट, हिंदी बोल दूंगा भाई, एट t इक्वल टू 1 सेकेंड, ठीक है, आर रेस्पेक्टिवली ले लो आप 3 मीटर पर सेकेंड एंड 1 मीटर, चलेगा। यानी कहने का मतलब यह है कि एक पार्टिकल है, ए लिखा है यहाँ, एक पार्टिकल है जो स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रही है, इसके अकॉर्डिंग a इक्वल टू माइनस ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के अकॉर्डिंग, और ये दिया हुआ है कि पार्टिकल की वेलोसिटी और पोजीशन जो है, वेग और स्थिति t इक्वल टू 1 सेकेंड पर 3 मीटर पर सेकेंड और 1 मीटर है, इतना दिया हुआ है। पूछेंगे बहुत कुछ, है ना। पहले पार्ट में मैंने पूछा, स्टार्ट कर दिया। देखिए पहला पूछो, पहले पार्ट में मैं ये कह रहा हूं कि काम करो, पहले तुम जो बेटा, तुम वेलोसिटी टाइम इक्वेशन निकालो, ए निकालो तो पहले। अब बताओ a इक्वल टू क्या दिया है, माइनस ऑफ 2, ए होता क्या है, नहीं त्वरण तो होता है, होता क्या है माइनस ऑफ 2 के बराबर, तो dv इक्वल टू माइनस ऑफ 2 dt हो जाएगा। अब यहाँ पर इसको इंटीग्रेट करेंगे, आपको मालूम है माइनस ऑफ 2 ये आएगा,
और जब इंटीग्रेट करेंगे तो v इक्वल टू माइनस ऑफ 2t प्लस ऑफ c आ जाएगा। बोलो क्लियर है क्या? इस कांस्टेंट की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? कहीं ना कहीं जाना पड़ेगा कुछ देखने के लिए। सुनो, d के साथ क्या लिखा है v, d के साथ क्या लगा है t। तो क्वेश्चन में ये देखो कि किसी t पे कोई v दिया है क्या? हाँ, t1 पे 3 दिया है। इसी को पुट करोगे, जहाँ t v है वहाँ क्या जाएगा 3 माइनस 2 इंटू 1 प्लस सी माइनस 2 5, c हो जाएगा 5। इसको पटक दो उसके अंदर, तो ये माइनस ऑफ 2t प्लस ऑफ 5 आ गया। आया क्या? अगले पार्ट में अगर मैं पूछता कि भाई साहब एक काम करो, आप तो निकालो पोजीशन टाइम इक्वेशन निकालो भाई साहब, आप तो पोजीशन टाइम इक्वेशन निकालो भाई साहब, आप तो। बोलो क्लियर है क्या? अब मुझे एक बात बताइएगा, v इक्वल टू माइनस 2t प्लस ऑफ क्या हो जाएगा 5, माइनस 2t प्लस ऑफ 5। अरे बोलो यार, मुझे एक बात बताइए, ये v क्या है? v होता है dx बाई डी टी माइनस ऑफ 2t, बोलो बेटा, प्लस ऑफ 5। नहीं है क्या? अब मुझे बताइए क्या इसको करेंगे, dx इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 2t प्लस ऑफ 5, और ये हो गया तुम्हारा dt, और लगा दो इंटीग्रेशन। चलो यही है क्या? एक मिनट, कुछ मिस्टेक है यहाँ पर, ये माइनस से भी यहाँ है। बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर? अब मेरा dx क्या बनेगा, x बनेगा, और 2 है या t है, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ 2 t स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। 1 5 है, 5 dt क्या हो जाएगा 5t हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 100 मत 5t, और एक नया कांस्टेंट c डैश कर दो। सेम क्वेश्चन है तो c यहाँ लिखा तो वहाँ c डैश बनता है, यहाँ c और वहाँ c मत लिखो। तो यहाँ x इक्वल टू आ गया माइनस ऑफ टी स्क्वायर प्लस ऑफ 5t प्लस ऑफ c डैश। तो आपको मालूम है कि फिर जाना पड़ेगा अपने को क्वेश्चन के पास, ये देखने के लिए कि किसी x पे कोई टाइम दिया है क्या। हाँ, टाइम t1 पे x भी कितना है 1, आप पुट करेंगे इसमें। बोलो क्लियर है कि नहीं है? यहाँ पुट करिए, जहाँ x है वहाँ पर क्या जाएगा 1, यहाँ पर क्या जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1 प्लस ऑफ सी डैश। अब बताओ ये कितना आ गया 5 4 आ गया, -3 है क्या? बोलो क्लियर है कि नहीं है? तो x इक्वल टू क्या आ गया, बोलो, इसको पुट करेंगे ना, माइनस ऑफ टी स्क्वायर प्लस ऑफ 5 इतना। बोलो क्लियर है कि नहीं है? ये बात समझ में आ गई क्या? अब मैं आपसे थर्ड पार्ट में यदि पूछ लेता कि भाई साहब एक काम करो, आप एवरेज वेलोसिटी निकालो फ्रॉम t इक्वल टू 1 टू t इक्वल टू 4 सेकेंड। ऐसे ही पूछ लेना। अब मैं कहता है कि आपके पास क्या है, एवरेज वेलोसिटी पूछ रहा हूं भाई, क्या आपके पास ये अवेलेबल है तब भी निकाल सकते, ये अवेलेबल है तब भी निकाल सकते हैं। मैं तो इसको यूज़ करने की तैयारी कर रहा हूँ। यहाँ पर देखा एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला हमारे पास ये अवेलेबल है, v dt दोनों निकल जाएगा, आपको मालूम है ये बात, ये हो जाएगा। सही है क्या? यहाँ पर क्या है आपका v की वैल्यू, और टाइम कहाँ से कहाँ तक, 1 से 4, 1 से 4 ज़्यादा हो जाएगा, 1 से 4 ज़्यादा हो जाएगा, 1 से 2 ही रहने दो, आपने सीखना है यहाँ पे। टाइम 1 से 2, 1 से 2। मेन मकसद कैलकुलेशन, भाई कैलकुलेशन तो हमको आ जाएगा, मेन हमारा मकसद क्या है, कंसेप्ट को सीखना है ना। देखिए ज़्यादा टेंटा ना करना पड़े। 1 to 2, व्हाट इज बी, माइनस ऑफ 2t प्लस ऑफ 5, और dt का t हो जाएगा। अब बताओ t स्क्वायर बाई 2 प्लस ऑफ 5t, ये कट जाएगा, सही है ना, ये कट जाएगा, लिमिट लगा लेंगे 1 to 2, ये क्या हो जाएगा 2 - 1, ये कितना आ गया माइनस ऑफ टी स्क्वायर प्लस 5t, और ये 1 to 2, सही है ना, अच्छा 1 कोई मतलब ही नहीं है।
माइनस क्या जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस ऑफ 5 इंटू 2, एक तो ये रहा, फिर क्या लगाएंगे माइनस, जहाँ जहाँ टी वहाँ पहले क्या पुट करेंगे 2, फिर क्या लगाएंगे माइनस, फिर क्या जाता है, क्या जाएगा ये माइनस तो लगाए लगाएंगे, फिर क्या जाएगा -1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1, बताया था ना ये सब चीज़ें। अपर माइनस क्या होता है लोअर, अरे पिछले वाले में मैंने इसको अलग अलग कर दिया था, इसको अलग लिखा था, इस वाले में क्लाइंट से लिख दिया पहले, मतलब इसको पहले लिख लिया फिर लिमिट डाल रहा हूँ। आई बात क्या, देखिएगा समझ आ जाएगा। अब बताओ कितना आ जाएगा 10 6 आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे -1 5 4 आएगा, 4 के बाद -4 आ जाएगा, आई थिंक 2 आ रहा है, देख लीजिए क्या उसमें मिस्टेक तो नहीं है। ये प्लस मत कर देना, 1 का स्क्वायर है, -1 का स्क्वायर थोड़ी है। 5 4 4 -4 सही है, 5 2 10 10 10, यहाँ गड़बड़ है क्या 10 4 सही है ना, हाँ बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर, जल्दी बोले, चल रहा है रिकॉर्डिंग, हाँ बोलो क्लियर है क्या पहले यहाँ पर, अरे बोलो यार पक्का, चलिए फटाफट देखिए क्या आपको ये बात समझ में आ गई यहाँ पर, क्या नहीं कर पाएंगे हैं? पक्का, अच्छा तो मतलब ये बात समझ में आ गई आपको कि अगर A दिया है, B दिया है और क्या दिया है X दिया है, तो खट 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 कैसे घूमते हैं, कितना समझ में आ गया आपको। अब थोड़ी नई वैरायटी पकड़ते हैं अपन क्वेश्चंस में, बोलो क्लियर है कि नहीं पहले यहाँ तक, यस डाउट है क्या, कहाँ माइनस बेटा, यहाँ पे ये -1 है, फिर ऐसे स्क्वायर है, कितना आ गया 1 5 4 +4 फिर -4, कैसे मिस्टेक क्यों हो रहा है आपसे बार बार, बोलो क्लियर है कि नहीं यहाँ तक, यस या नो, यस ठीक है 5 मिनट इंटरवल देते हैं पहले आपको।